हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। अब चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है कि आप परचेज किए उससे और सेल करेंगे उससे संबंधित होगा। बाकी बिजनेस आप अदर कितना खर्च किए उससे इसको कोई मतलब नहीं। वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा, जिससे व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाए। क्योंकि हम पिछले क्लास में पहले ही बताए थे कि जब भी हम बिजनेस में जाएंगे और परचेज का अलग रिपोर्ट बनाएंगे और सेल का अलग रिपोर्ट बनाएंगे, और उसी में से या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो किसी एक्सपेंस को शामिल नहीं किया गया है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दिया क्या, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता। तो बिजनेस को चलाने में कितना खर्च हुआ, बिजनेस के मालिक के द्वारा कितना खर्च हुआ, और बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं सबको शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसमें क्या रहेगा, परचेज और सेल रहेगा। हाँ, इसमें एक और एक्सपेंस जुड़ेगा। एक्सपेंस कौन सा जुड़ेगा, इस गुड्स को परचेज करने में आपकी कितनी खर्च है बस वो जुड़ेगा, अदर कोई खर्च नहीं जुड़ेगा। आ रहा समझे ना। इसलिए क्योंकि देखिए अगर जो इस गुड्स की हम लोग देखें, जब परचेज कर रहे हैं ना, तो अगर जो गोरखपुर में हम परचेज कर ले 100 रुपए, कितने का 100। अगर जो उसको लेके आ रहे तो रास्ते में कहीं 5 रुपए उसके प्रति खर्च हो गया, तो यही खर्च जोड़ेंगे। बिजनेस में रखे इसको सेल किए कुछ समय के बाद से, तो बिजनेस में जो एक्सपेंस हो उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग। यानी कि जो सिर्फ परचेज और सेल होगा वही हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे तो या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस। क्लियर है ना। अब उसके आगे हम लोग कुछ फॉर्मेट इसका पढ़े थे। फॉर्मेट दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहीं से देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, टू ओपनिंग स्टॉक। अब आप लोग कंफ्यूजन हो रहा हो कि ओपनिंग स्टॉक क्या और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। आ रहा समझे ना। अब देखिए अगर जो एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2022, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2023। तो जिस दिन ये फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था ना, उस दिन हमारे बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक कितने का था, कुछ गुड्स रह जाएगा ना, वही गुड्स हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो क्या सिर्फ ओपनिंग स्टॉक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे ना, उतना तो हम लगा करके बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। लेकिन उस बिजनेस को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ परचेज भी करेंगे, और उस परचेज के गुड्स में से कुछ खराब होगा तो हम उसको वापस भी करेंगे। आ रहा समझे ना। तो वही यहाँ पे दिया है आपने ओपनिंग स्टॉक। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो आपके पास कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, जितने का था वो अमाउंट टाइप कर लेंगे यहाँ पे। अब उसके बीच आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए कितने रुपए का परचेज किए हैं वो हमको यहाँ टाइप करना होगा। अब उसी परचेज से यदि आप वापस किए हैं तो उसको माइनस कर लेंगे। वापस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर जो किसी व्यक्ति से अगर हम 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं और 2,000 का वो जो वापस कर देंगे, तो आखिर उसका अमाउंट कितना दिखना चाहिए, 8,000 दिखना चाहिए ना। तो वही परचेज में से रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हो जाएगा ना। तो देखिए उसके बाद क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजेस दिया है, कैरेज चार्ज दिया है, या फ्रेट चार्ज दिया है। अगर जो हम कोई बड़ा सा वस्तु खरीद रहे हैं, तो पटरौना से हम गोरखपुर चले गए खरीदने के लिए। अब गोरखपुर उसके फैक्ट्री से निकालने में और किसी वाहन पे रखने में किसी मजदूर को हमने मजदूरी दे दी है, परचेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वहां से अपने बिजनेस तक लाने में हमने कुछ फ्रेट चार्ज दिया, कुछ भाड़ा चार्ज दे दिया, वही परचेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस वही एक्सपेंस शामिल है, अदर इसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं। अब मान लेते हैं वो एक्सपेंस कुछ रुपए का हो गया, आया समझ में ना। और उसके बाद से ये तो परचेज का पार्टी हो गया, तो हमको किसका पार्टी लेना है, सेल। हम सेल कितने रुपए का किए, बेचे कितने रुपए का है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कि 5,000 रुपए का सेल कर दिए थे। कितने का, 5,000। हमारे पास 5,000 का कैश पड़ा हुआ था, लेकिन वही उसी में से कोई कस्टमर आया और हमसे क्या हुआ, 2,000 का सामान वापस करके चला गया।
तो 2000 हम उसको वापस कर देंगे ना, तो हमारे पास टोटल कितना रह जाएगा, 3000। आ रहा समझे ना। अब हम परचेस करके सेल कर रहे थे, जिसमें से कुछ गुड्स बिका नहीं, वो रह गया, तो जो रह गया वही हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक रह गया कितने का, 5000। कितने का रह गया, 5000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ, और इन तीन को यहाँ जोड़ना हो। तीन किसको किसको, तो पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा यही जो परचेज वाला अमाउंट आएगा उसको, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ तीन को जोड़ना और यहाँ किसको जोड़ना है। अगर जो इधर अमाउंट कम आ रहा है और इधर अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाए। आ रहा समझे ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही तो बनेगा ना। और अगर जो इधर अमाउंट ज्यादा है और इधर कम है, तो वो किस में आ जाएगा, ग्रॉस लॉस में। आ रहा समझे ना। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समझ लीजिए, ये आपका किसका परचेज का पार्टी है, जो कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए। आप 100 रुपए लगाए, और सेल के पार्टी की तरफ से हो गया कितना, 120 रुपए। कितना हो गया, 120। तो डिफरेंट किधर है, कम किधर है अमाउंट, लेकिन माइनस हमेशा सेल से परचेज को ही करना है ना। तो जब इसमें से इसको माइनस का डिफरेंट इधर ही नजर आ रहा है, इधर डिफरेंट है, तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में। तो 20 रुपए यहाँ जुड़ जाएगा, तो दोनों पार्टी अब क्या हो जाएगा, तो ये 20 रुपए क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना। अब यही चीजें हम क्या करें, सेल में से यहाँ पर हो गया 120 परचेज, और 100 किया हुआ सेल। बिजनेस में लगाए कितना थे, 120, लेकिन अभी उससे मिला हमको कितना, 100। अब इस 100 में से और 120 को घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस, यही आएगा ना। अब ये अमाउंट किधर आ जाएगा, सेल वाले की तरफ। तो जब सेल वाले की तरफ आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। अब क्लियर है ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या समझ आ रहा है ना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को लिया जाएगा वहां पर। अब किसको लिया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को लिया जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम अपने एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बच जाएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। लेकिन वही यदि हम आ जाए किसमें, हाँ, पीएल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है क्या। यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। कि अगर जो हम लोग बात करें किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का एक स्टेटमेंट तैयार करेगा फाइनेंशियली 1 साल का, और वही स्टेटमेंट क्या करेगा, उस कंपनी के व्यापारिक स्थिति का पता लगाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। जो आगे दे रहा है यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में, या तो नेट प्रॉफिट बताएगा या तो नेट लॉस बताएगा, कि एक्चुअली में देखा जाए तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, और अगर जो देखा है तो आपका लॉस, वो किसमें पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कह रहा है सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है। अब आप लोग को ये शब्द अभी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, डिप्रिसिएशन एंड, तो लगभग एक दिन बताए भी थे ना। प्रोविजन और डिप्रिसिएशन क्या है, वही कटौती हो जाए। और कटौती कैसा होगा, कि अगर जो आपको एक गुड्स खरीद लिया कितने रुपए में, 100 रुपए में, और जब बेचने जाएंगे तो 100 रुपया नहीं मिलेगा, मान लीजिए कितना मिला, 80। तो ये भी एक प्रकार का 20 रुपए आपका खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। तो वही आप कह रहा है सभी खर्च जिसमें डिप्रिसिएशन भी शामिल है, डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, और आ कह रहा है इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। कि जितना अगर आपको एक्सपेंस करना था, एक्सपेंस जब निकाल लिए, तब आपके पास कुछ अमाउंट बचा कि नहीं बचा। यदि जो अमाउंट बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। और कुछ यदि अमाउंट यदि माइनस में जा रहा है, तो आपका क्या है, नेट लॉस। इतना क्लियर है ना। जो आगे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित है। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, बिल्कुल करेक्ट, प्रॉफिट कब निकलेगा, तो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट आपका हुआ था, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपए। 500 रुपए कहाँ से आया है, हम 1000 का सामान खरीदे थे, और 1500 में क्या कर दिए,
बेच दिए, तो यहाँ से जो हमको प्रॉफिट मिला वही क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। वही क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मिला कितना, 500। अब वही कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ लीजिए, प्लस हो सकता है उसके बाद से अदर इनकम आपको मिला। अदर इनकम क्या हुआ कि हो सकता है कहीं आप किसी को ब्याज से पैसा दिए इंटरेस्ट के तौर पे, किसी से कमीशन ले लिए हो, तो ये अदर इनकम हुआ कि नहीं हुआ। मान लेते हैं अदर इनकम से मात्र हमको 100 रुपया प्राप्त हुआ। कितने रुपए प्राप्त हुआ, 100 रुपये। अब ये तो एक तरफ का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर क्या, तो ये हमारा अकाउंट बना किसका, इनकम की तरफ का। किस तरफ का, इनकम। अब हमको बनाना है किसका, एक्सपेंस का। एक्सपेंस क्या बनेगा, तो कह रहा है सेलिंग एंड क्या दे रहा है आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कि हो सकता है सेल करने में कुछ एक्सपेंस हुआ हो, बिजनेस के मालिक के द्वारा कुछ एक्सपेंस हुआ। मान लेते हैं ये एक्सपेंस ज्यादा नहीं, कम से कम ये हुआ कितना, 50। ये एक्सपेंस कितना हो गया, 50। डिप्रिसिएशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कोई गुड्स खरीदे और बेचते समय 50 रुपया उसमें हमारा लॉस चला गया, क्या है, डिप्रिसिएशन। इंटरेस्ट यानी कि हम ब्याज दे दिए कितना, 20 रुपए। ब्याज कितना दे दिए, 20 रुपए। टैक्स दे दिया हम कितना, मान लेते हैं 20 रुपए। टैक्स कितना दे दिए, 20 रुपए। प्लस अदर इनकम, रेंट दिया हो हमने, सैलरी दिए हो, बिजली का बिल दिए हो, ये सारा खर्च एक नहीं है, ये सारा खर्च मान लेते हैं मिलाकर हो गया कितना। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। अब इसमें से माइनस करना है इन सभी खर्च को, तो सारा खर्च मिला कितना हो जा रहा है, 100, यानी कि टोटल 190 हो रहा है ना। कितना हो रहा है, 190। यही हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 600 में से जब 190 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 400। यही बचेगा ना। तो ये कब अमाउंट आया, सारा एक्सपेंस छांटने के बाद से आया है ना। जितना एक्सपेंस हम सारा एक्सपेंस पेमेंट कर दिए, हमारे पास अमाउंट लास्ट में कितना बचा, 400। अब यही अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर जो एक्सपेंस ज्यादा हुआ होता और इनकम कम होता तब वहां पे क्या होता, नेट लॉस जाता। कि देखा जाए तो नेट लॉस आपका कितना, वो कम निकलता जब ये ज्यादा होता और ये। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंतर समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब समझ लीजिएगा एक बार और, ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताएगा जिसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो उसी ग्रॉस प्रॉफिट से हम एक्सपेंस को निकाल देंगे जितना हम खर्च किए। आ रहा समझ में ना, जो अमाउंट बच जाएगा वही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। या देखिए बिल्कुल एक सिंपल ले सकते हैं। आज हम क्या किए हैं, 100 रुपए कोई 1000 कोई सामान सेल किए। कितने सामान सेल किए, 1000। जो हम खरीदे थे मात्र 500 रुपए, 500 में खरीद के लेके और 1000 बेच दिए, हमारे हाथ में कितना गया, 500। ये 500 हमारा क्या है, क्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद से हमको याद है अपने बिजनेस को चलाने में हम लोगों ने शाम को नाश्ता किया था 100 रुपए का, आया समझे ना। जो हमारे एम्प्लाई काम किया तो उसको 100 रुपया देना है, रूम रेंट हमको 100 रुपया देना है, कितना निकल गया, 300। अब ये 300 पेमेंट कर दिए तब कितना बचा हमारे पास, 200। तो सारा पेमेंट करने बाद जो लास्ट में बचा वही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। और यदि एक्सपेंस हम ज्यादा कर दिए तो इनकम कम होता तो हमारा क्या होता, नेट लॉस। अभी समझ आ रहा है ना। अब वही फॉर्मेट नीचे देखिए इसका भी दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो देखिए यहाँ भी दे रहा है पार्टिकुलर और इधर भी दे रहा है पार्टिकुलर। जो ये सिर्फ किसका है, इनकम की तरफ का, यानी कि सिर्फ इनकम है और ये सिर्फ क्या है, एक्सपेंस। अब देखिए जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में थे क्या इतना एक्सपेंस उसमें शामिल किया गया था। अब इसमें देखिए कितना एक्सपेंस है। सबसे पहले तो आपका कुछ ग्रॉस लॉस चला गया, लॉस चला गया, वो भी तो एक्सपेंस ही है ना, वो भी क्या है, एक्सपेंस। उसके बाद कह रहा है टू सैलरी, आपने सैलरी दिया, वो भी क्या है, एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्स, आपने रेंट दे दिया और टैक्स दे दिया, वो भी क्या है, एक्सपेंस। ऑफिस के लाइटिंग में, यानी कि ऑफिस में लाइट जलाने के लिए या अदर किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई खर्च आया, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस। इंश्योरेंस आपने ले लिया, उसके लिए भी क्या है, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ गया, वो भी क्या है, एक्सपेंस। पोस्टेज यानी कि डाक खर्च आ गया, टेलीग्राम, वो भी क्या है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड,
आपने ब्याज पेमेंट किया वो भी क्या है, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो भी क्या है, क्योंकि हम आपको बताए थे ना डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होता है। इतना क्लियर है ना। अब आगे कह रहा क्या, बैड डेब्ट्स, तो लगभग बैड डेब्ट्स अभी नया नया शब्द लग रहा है ना। नहीं, बैड डेब्ट्स का मतलब समझ लीजिएगा, दो शब्द आता है, एक बैड डेब्ट्स आता है और दूसरा गुडविल आता है। क्या है बैड डेब्ट्स और दूसरा, तो दोनों का मतलब समझ लीजिए। हमारा बिजनेस पडरौना में है और हो सकता है कहीं बाहर का कोई कस्टमर आया हमारे पास और हमसे ये कहा कि आप हमको 1000 रुपए का सामान दे दीजिए और कल हम आपको पैसा, लेकिन वो आया सामान खरीदा और कल चला गया, वो कभी वापस नहीं, हाँ पैसा कभी रिसीव होने वाला नहीं। तो हमारा क्या है, बैड डेब्ट्स। तुमको नींद आ रहा है क्या जी, तुम लोग को नींद आ रहा है क्या, खड़े जाओ तो, प्रेम बाबू खड़े हो जाओ, प्रेम बाबू खड़े हो जाओ, तुम्हें बोल बताओ तुम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कि नेट प्रॉफिट निकलता है, उसके तरफ क्यों देखा, मेरे तरफ पढ़े नहीं है। आप बताइए, आप बताइए क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्लास में बैठे हैं फिर भी वो नहीं समझ में आए, बताओ क्या क्लास में पढ़ने आओ, अब तुम लोग कहने पे एक बार नहीं 4 बार हम बता रहे हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं कि अगर जो एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो 2 बार में क्लियर हो जाएगा, 4 बार में क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं हाँ उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब तुम वैसे ही करोगे तो बताओ, तुम खुद सोचो तो दोबारा बताने का मन करेगा। अगर जो कोई भी चीजें, याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर किसी व्यक्ति को बार बार रिपीट कराई जाती है ना तो गुस्सा आता है, आता नहीं आता। और जो कोई भी चीज हम आपसे बार बार जो पूछते हैं तो आप लोग गुस्सा आएगा, ऐसा हो नहीं होगा। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, एक बार में आप लोग 4 बार हम लोग पूछते हैं, हम लोग पैसेंस रखते हैं नहीं, एक बार में हम लोग 4 बार बताना है तो बता, फिर भी बताते हैं और आप लोग उसी का फायदा उठा देंगे, नहीं सो जा रहे हैं बाद में पूछें तो बताएंगे। तो हम पूछे जवाब दो ना, नहीं पूछे हो तो। चलो मान लेते इसमें नहीं समझे, चलो इसके पहले बताओ, पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्या होता है और पाने वाला क्या होता है, देने वाला क्या होगा, अभी क्या बोले हो, कैसे मिस्टेक हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में बताओ, बताओ नॉमिनल अकाउंट में, कल्याण होने वाला नहीं है। हम पहले ही बताए थे गोल्डन रूल ऐसा है जिसके ऊपर सारा अकाउंटिंग ही डिपेंड करता है। अब ये जो हम लोग डेबिट है कि क्रेडिट पहचान की डेबिट की तरफ होना चाहिए क्रेडिट की तरफ, तो किसके माध्यम से पहचान रहा है, गोल्डन रूल के हिसाब से पहचान रहा है ना। अब गोल्डन रूल के हिसाब से सारा बुक्स ही डिपेंड करता है, और वही जब नहीं याद हो फिर क्या होगा, देख करके बता रहे हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, बैड डेब्ट्स क्या है और गुडविल क्या है। बैड डेब्ट्स, जैसे सपोज करिए कभी ऐसा होता है ना कि किसी कस्टमर से हम कोई गुड्स बेच देते हैं और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वो कस्टमर लेके गया और उस शाम को खरीदा और सुबह में वो चल बसा, गायब नहीं हो गया बल्कि चल बसा, हाँ उसकी मृत्यु हो गई, तो अब वो पैसा वापस करने तो नहीं आएगा ना। तो जो पैसा किसी कस्टमर के माध्यम से चला गया एक्सपेंस में, वो वापस आने वाला नहीं है, वही हमारा क्या है, बैड डेब्ट्स। आ रहा समझे ना। जैसे देखिए पहली बार हम एक उदाहरण लिए थे, हमारा बिजनेस पडरौना में है और हम क्या किए, दिल्ली से या कहीं बाहर से कोई कस्टमर आया था, उसे बेच दिए और वो चला गया, हमको लगा नहीं वो वापस नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं वो आया और कभी अपना पैसे जो पिछले हम लेके चले गए, वो हमारा क्या है।
आया समझे ना? तो गुडविल किधर आ जाएगा? इनकम, और जो नहीं आया वो किधर चला जाएगा? एक्सपेंस। इतना क्लियर है ना? और उसके नीचे दे रहा है क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यदि आपका बिजनेस है तो उसको चलाने में कुछ ऐसे वस्तुएं होंगी जो खराब होंगी, रिपेयर कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, उसमें कुछ खर्च आएगा, वो भी आपका क्या है? एक्सपेंस। और उसके आगे दे रहा है क्या? डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन अभी आप लोगों ने पढ़ा ही क्या है कि सपोज करिए कि अगर जो आप 1000 का सामान खरीदे हैं और 800 में बेच रहे हैं, तो बाकी जो 200 लॉस जा रहा है ये एक्सपेंस ही तो है ना, वो हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन। कमीशन पेड, कि आप किसी को कमीशन दिए हैं, किसी को कमीशन दिए हैं तो वो भी हमारा क्या? एक प्रकार का एक्सपेंस। और अगला कह रहा है क्या? कैरिज आउटवर्ड्स, कि अगर जो किसी वस्तु को ढोने में, किसी वस्तु को लाने में कुछ हम अगर जो पैसा दे दिए हैं वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हम चले गए थे गोरखपुर घूमने के लिए, कुछ पैसा खर्च हो गया, वो क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और अगला दे रहा क्या? इंटरेस्ट ऑन, लोन लिए हैं ब्याज के ऊपर, कि सपोज करिए कि अगर हम कोई लोन ले रहे हैं किसी से 10,000 रुपए, तो हमको क्या करना है? उसके ऊपर ब्याज देना है, तो जो ब्याज दे रहे हैं वही हमारा क्या है? एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जब ये सारा माइनस करने के बाद से जो निकलेगा, अगर जो अमाउंट में डिफरेंट आएगा तो वही हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो ये सारा एक्सपेंस इसमें जोड़ लिया गया है ना, और इसमें सारा इनकम भी जोड़ा गया। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ा गया है कि टोटल आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, उसके साथ साथ रेंट रिसीव हुआ, रेंट आपको क्या हुआ? रिसीव हुआ। इनकम हुआ कि नहीं हुआ? कमीशन रिसीव कर ली, कमीशन मिला है। सपोज करिए कि आप कोई गुड्स खरीदे तो उसके प्रति कोई कमीशन आपको मिल गया। अगला क्या है? कैश डिस्काउंट अर्न, यानी कि आपको कैश क्या हुआ है? अर्न हुआ है, मिला है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कैश रिसीव होता है डिस्काउंट, हमारा इनकम में आता है। और उसके आगे दिया बैड डेब्ट्स रिकवर, यानी कि जो बैड डेब्ट्स चला गया था ना, वो बाद में क्या हो गया? कुछ रिकवर हो गया। और अगला कह रहा है बाय इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि हो सकता है कुछ और भी इनकम हुआ आपको अदर सोर्स से, तो सारा इनकम यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? जोड़ लिया। हो सकता है कुछ ब्याज के तौर पे आपको इनकम मिला, आ रहा समझे ना? या कुछ जैसे देखिए बहुत ऐसा चीज होता है ना कि यदि आप कोई गुड्स बार बार किसी कस्टमर को सेल करेंगे ना, उसको अच्छा लगता है, देखिए आप हमको इतना हेल्प करते हैं, हमेशा छूट देते हैं, आज हमसे दूसरा बढ़ा करके, आ रहा समझे ना? जो इनाम के तौर पे लिया जाता है, आ रहा समझे ना? या फिर कुछ ऐसा हुआ कभी, अगर जो किसी आप दुकान से लगातार परचेस करिए ना, तो आपको कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ अमाउंट दे देते हैं, आ रहा समझे ना? या तो कुछ डिस्काउंट ज्यादा दे दें, या फिर कोई वस्तु दे देते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? इनकम है कि नहीं? तो हो सकता है किसी माध्यम से अदर कोई इनकम हुआ हो, तो सारा इनकम किधर रहेगा? एक तरफ, और सारा एक्सपेंस एक तरफ। मान लेते हैं सारा इनकम मिला करके हमारे पास कितना हुआ? 1200 रुपए, और सारा एक्सपेंस हो गया कितना? 1000 रुपए। कितना हुआ? 1000। तो हमने पढ़ा हमेशा रिवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, पहले पढ़े हम लोग ना कि रेवेन्यू से एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे? माइनस। तो ये हमारा क्या है? रेवेन्यू है, और ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू से अब एक्सपेंस को माइनस करें कितना बचेगा? 200। तो यही हमारे यहाँ पे क्या बन के आएगा? नेट प्रॉफिट। अब यही चीज हम समझ लें कि हम टोटल इनकम कमाए थे मात्र 1000 रुपए, अपोजिट हो गया, और हम एक्सपेंस कर देते कितना? 1200 रुपए। तो माइनस तो रेवेन्यू से ही एक्सपेंस को करना है ना, देने के बाद भी कर्ज रह गया, माइनस रह गया कितना? 200 रुपए। तो यही 200 रुपए हमारा क्या बनेगा? नेट लॉस बनेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फॉर्मेट ये समझा रहा है ना, कि जितने भी एक्सपेंस आप उन सबको एक बार जोड़ लीजिए, और जितने इनकम उन सबको एक बार जोड़ लीजिए। अब इनकम से एक्सपेंस को माइनस करिए, और जो अमाउंट बच जाएगा, यदि प्लस में तो नेट प्रॉफिट, और यदि माइनस में तो नेट लॉस। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो सेम वैसे कुछ फॉर्मेट बना, देखिए इन सबके बारे में बताया, सैलरी क्या है, रेंट क्या है, जो भी हम बताए हैं ना, सैलरी क्या, रेंट क्या, इंश्योरेंस, जो ऊपर बताएं सैलरी आपने दिया, रेंट आपने पेमेंट किया, टैक्स दिया, वही सारा यहाँ पे नीचे बताया हुआ। आ रहा समझे ना? तो एक बार आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके घर पे इसको पढ़ लीजिए। जैसे बैड डेब्ट्स के बारे में बताए हैं ना, जो बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिया, हाँ जो लुप्त हो गया, आया ही पैसा दिया ही, तुम्हारे में नहीं, चलो किसी में देख के नोट कर लेना, थोड़ा सा ही हो जाएगा ना। कमीशन पेड क्या है? फाइनेंशियल एक्सपेंस में देखिए क्या क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउ दिया कि यदि आप एक्सपेंस कर दिए डिस्काउंट दे दिए, आ रहा समझे ना? इन्हीं सब के बारे में बताए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
हाँ नीचे देखिए उसी का एक एग्जाम्पल है इसका। नोट दिया है कि जैसे कभी भी जब आप जाएंगे ना, जैसे देखिए यहाँ पे दिया पर्सनल एक्सपेंस। अगर जो यदि आप आपका बिजनेस और यदि आप पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो, तो उस पर्सनल एक्सपेंस को जब आप माइनस करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट होगा प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे। बाद में सपोज करिए कि नेट प्रॉफिट हमारा निकला कितना 200 और अपना पर्सनल यूज कर लिए थे, तो बाद में हम पर्सनल यूज में क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, वही हमारा क्या है बता रहा है कि देखिए कभी भी जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो जो आपका नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट के बाद यदि आप अपने लिए कोई पर्सनल एक्सपेंस कर दिए, जैसे दिया क्या लाइफ इंश्योरेंस कर दिया, कोई इनकम टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स क्या पता है ना, कि जब अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अमाउंट आप कमाने लगेंगे ना, तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। और लाइफ इंश्योरेंस पता ही है क्या होगा, कि जैसे आपने जीवन बीमा ले लिया तो आपका पर्सनल यूज है ना, उससे बिजनेस का कोई मतलब नहीं, तो आप किससे माइनस करेंगे, प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे। और यदि लॉस हो रहा है तो आप लॉस में ही जोड़ेंगे, आपको ये बिजनेस के एक्सपेंस में जोड़ने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना। और उसके बाद दे रहा है क्या, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपको अब प्रिपेयर करना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे काम करे। देखिए यहाँ पे दिया है और उसी को जस्ट नीचे सॉल्व भी किया। सारा एक्सपेंस एक तरफ करना है और सारा इनकम, चलिए नहीं तो हम लोग एक्सेल में बना के ट्राई कर लेते। अब आप लोग बताइएगा कौन एक्सपेंस में जाएगा और कौन इनकम में आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन किए, अब चलिए हमको दो सी लेना होगा ना। इसमें सबसे पहले एक तरफ क्या लेना होगा, पार्टिकुलर, और दूसरे तरफ अमाउंट। और ऊपर जो है थोड़ा सा वो रख लीजिएगा अपना हेडिंग जो दिया हुआ है, यही है ना, कि हमको क्या करना होगा, बैलेंस शीट यहाँ पे तैयार करना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना होगा। और यहाँ पे क्या अमाउंट है ना, अब इसी को एक तरफ इधर भी कर लेते हैं, हो जाएगा ना। यानी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पता चले। अब पार्टिकुलर आप पहले यहां से पहचानिएगा, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो किधर जाएगा, इनकम में आएगा ना। तो हम ले ले किसमें, इनकम में। कितने का हो रहा है, कितना अमाउंट 3 लाख दिया है ना, टाइप कर दिए 3 लाख, हो जाएगा। उसके बाद से अगला देखिए क्या दिया है, सैलरी, कि आप क्या किए सैलरी दिए हैं, तो सैलरी किस में चला जाएगा, एक्सपेंस में। हम ले ले क्या सैलरी कितने का, 50,000 दिया है ना, 50। अगला देखिए क्या दिया है, कमीशन रिसीव हुआ, तो किस में जाएगा, इनकम में। हमने देखिए किसमें कमीशन रिसीव कितने रुपए, मात्र 2,000 मिला है, इससे ज्यादा कमीशन थोड़ी हम लोग ले सकते हैं ना। रेंट पैड, रेंट पैड कितने का है, 15,000, तो अगला हमने लिए रेंट पैड, किस में जाएगा, एक्सपेंस, कितने का है, 15,000। अगला हाँ ऑफिस लाइटिंग, ये भी एक्सपेंस ही जा रहा है ना, इसमें आ जाएगा एक्सपेंस, कितने का है, 3,000 का दिया। यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दे कितना, 3। अगला क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रचार प्रसार करा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, एक्सपेंस है, किसमें आ जाएगा, एक्सपेंस। कितने का हुआ एडवर्टाइजमेंट, 5,600। बहुत बोल रहे हो तुम। और अगला क्या दिया, डिस्काउंट अलाउ, रिसीव नहीं है ना, अलाउ किस में जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा, इसको भी रख ले किसमें, एक्सपेंस। कितने का है, 3,000। यहाँ टाइप कर ले कितना। उसके बाद से अगला क्या हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो भी किस में जाएगा, एक्सपेंस में ही तो जाएगा ना। अब एक्सपेंस कितने का हो रहा है, 2,300। और उसके बाद एक और इसमें दिया है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी किधर चला जाएगा, एक्सपेंस।
कितने का हो रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस? 2100। यहाँ टाइप कर लिए कितना? 2100 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, तो इन सब को एक तरफ जोड़ लेना है और इसको जो है एक तरफ। उसके लिए हम यहाँ पे ले लिए क्या, टोटल नहीं, एक काम करते हैं, एक पहले लेते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, और इधर ले लेते हैं क्या, नेट लॉस। इधर ले लेते हैं क्या, नेट लॉस। यहां पर ले ले फिर टोटल अमाउंट, और यहां पर भी क्या ले लिए, टोटल। हो जाएगा ना। चलिए इन सबको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट यहाँ निकाला गया। अब इन सबको यहाँ जोड़ना होगा ना, इक्वल टू सम करिए और सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और तो कितना एक्सपेंस हुआ टोटल हमारा, 81,000 एक्सपेंस हुआ है, और हम कमाए कितना है, इक्वल टू सम, सेलेक्ट कर लिए, बस इन्हीं दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और टोटल इनकम रिवेन्यू कितना हुआ है, 3,02,000, और एक्सपेंस कितना हुआ है, 81,000। यानी कि 81,000 हम एक्सपेंस किए हैं ना, खर्च किए हैं, तब जाकर हम कितना कमाए, 3,02,000। जिसमें सब नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट लॉस कितना होगा, हम पहले यही बताएं कि रिवेन्यू से एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा रिवेन्यू कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इक्वल टू कहीं भी, और रेवेन्यू को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, माइनस करेंगे, और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस, इंटर करेंगे, तो बचा है कितना, 2,21,000। अब ये 2,21,000 यहाँ टाइप कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर ये माइनस में आता तो हम किधर टाइप करते, नेट लॉस। और समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम दे दे कितना, 2,00,000। अब दोनों तरफ का अमाउंट बराबर हुआ, यानी कि अभी हमारा अमाउंट निकल गया, नेट प्रॉफिट कितना, 2,21,000। अब समझ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, यानी कि सारा एक्सपेंस एक तरफ और सारा इनकम एक तरफ। इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर दिए, और यदि प्लस में आया तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, और यदि वही माइनस में चला जाता तो नेट लॉस। हो जाएगा ना। तो अभी आप लोगों को क्या प्रिपेयर करके आना है, जैसे देखिए यहाँ नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया है, सॉल्यूशन क्या सेम ऐसे आया है ना, पहले ये समझ लो, सेम वही यहाँ पर दिया हुआ है ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, 2,21,000। हाँ इसके बाद अगला हम लोग आ जाएगा क्या, बैलेंस। तो सबसे पहले आज आप लोग यहाँ तक थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, बैलेंस।